नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी मकरन। हाय मकरन। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, स्पॉन्सर की मदद, निरंतर प्रयास और प्रार्थना के कारण और शराब के जहरीले पहले घूंट से दूर हूँ वन डे एट अ टाइम के तहत। और दोस्तों ये भी मेरे लाइफ में प्रूफ हो चुका है कि अगर मैं इस मीटिंग से बाहर जाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ, सब मैं गहराइयों से देख के आया हूँ। और दोस्तों आज जो भी बोलूँगा ऑनेस्टली बोलूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं झूठ बोलने के भी ये मैं परिणाम भुगत चुका हूँ। तो दोस्तों थोड़ा अपना पहले स्टार्टिंग बता देता हूँ। दोस्तों 2018 में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला था। सैटरडे नाइट थी, हैंगओवर में था, 4 मेंबर सामने बैठे थे। मेरी मम्मी ने आके मेरे को उठाई कि उठ, ये क्या बोल रहे सुन। मेरे को सब बता रहे थे। एक से सुना, एक ने अपनी बीवी को जलाया, दूसरे से सुना मैंने ऐसा-ऐसा किया, तीसरे मेरे को बता रहे थे वो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आए। वहाँ उन्होंने बोले मीटिंग चल, तो अभी मरता क्या ना करता, घर वाले सब थे, तो मैं उठा मजबूरी में, उनके साथ गया। एक मेंबर के यहाँ गया, खाली पेट था, ना वो मेरे को जानते थे ना कुछ थे, लेकिन उन्होंने मुझे नाश्ता कराए थे। और दोस्तों पहली मेरी ग्रुप की मीटिंग थी, संदेश ग्रुप की। वहाँ बैठा था दोस्तों, सब लोग अपनी शेयरिंग बता रहे थे। वहाँ दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे, ख्याल ये चल रहे थे, ये क्या बुड्ढे बाड्ढे लोग अपने को बता रहे हैं। क्या है अपने को, कोई अपनी बीवी जला के आ रहा है, किसी का हाथ टूटा, किसी का ये टूटा, अपना क्या गया। लेकिन दोस्तों जब मैं आज गट जीवन अपना देखता हूँ, तो उस दिन 2018 में 25 लाख रुपए अपने घर वालों के उड़ा के आया था मैं। शारीरिक था थोड़ा बहुत, इज्जत कुछ नहीं थी, फैमिली में कुछ इज्जत नहीं थी। बस जो कुछ भी बचा था फैमिली के कारण बचा था, क्योंकि एक अच्छे घर से आया है। मानने को तैयार नहीं था। रोज मुझे लेने आते थे मीटिंग के लिए, लेकिन उस समय मैं भग जाता था मीटिंग से। और दोस्तों फाइनली मुझे रिहैब डाला गया। रिहैब गया। रिहैब में एक बार थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन हुआ था, वहाँ रोया था। हाँ, लेकिन वहाँ एक चीज़ समझ में आई थी कि प्रार्थना ये बोलती है कि मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैं खुद को बदल सकता। बस ये एक चीज़ समझ के आया था, और बाकी 12 कदम जो थे वो रट के आया था, जो वहाँ बताते थे वो रट के आया था, बस रट्टा पॉलिश करके आया था मैं। दोस्तों घर पे आया, घर वाले खुश थे, घर वालों को एक होप थी कि लड़का कुछ अच्छा भी करेगा, बहुत होप थी घर वालों को। तो दोस्तों मैं मीटिंग में आना चालू किया। पहला तो अपने 2-3 दिन अपनी मौसी वगैरह के साथ गया, फैमिली के साथ गया, जो मेंबर मुझे लाते थे वो भी लेने आते थे, गया। दोस्तों मेरी स्लिप उसके 1 हफ्ते बाद चालू हो गई थी। वो कैसी? मैंने जिम लगा लिया था, और फर्स्ट इम्पोर्टेंस मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को नहीं, अपने जिम को देता था। और वहाँ से सोचने सुनने की शक्ति मैंने खत्म कर दिया था। शेयरिंग किस लिए करता था? जो रटा था वो अपने पर्सनल अनुभव कुछ नहीं बताता था मैं। और बस लोगों के सामने मेरे डैडी वगैरह जो आते थे, जाता था 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जाऊँगा, और बस वहाँ एक दिखावे के लिए जाता था, कि अपने फैमिली को कि देखो मैं आ रहा हूँ। जैसा मैंने बहुत बड़ा तोप मार दिया। पिछले इसमें मैंने क्या किया, वो अपना कुछ भी नहीं देखता था मैं, लेकिन इन शॉर्ट वास्तविकता एक्सेप्ट करने की औकात नहीं थी, और दूसरों पे उँगली बहुत जल्दी उठाता था। एज कम थी, अक्ल होशियारी बहुत थी। ट्यूशन क्लासेस भी घरवालों को दिखाने के लिए जाता था मैं, कि देखो मैं जा रहा हूँ, तुमने बोले इसलिए जा रहा हूँ। सब दिखावटी था, कुछ भी दिल से नहीं था। और दोस्तों 90 दिन का मेरा मेडल हुआ, मैं आपको सच बताना चाहूँगा। और दोस्तों जिस दिन मेरा 90 दिन का मेडल हुआ था, उस दिन थोड़ा 2 बातें मेरी मम्मी को बोलने के लिए बोल दिए थे। और मेरे अंदर अहंकार इतना भयानक आ गया था, इतना भयानक आ गया था, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने चाँद सितारे तोड़ के लाया, और मेरी माँ ने यहाँ मेरी बुराई क्यों बताई। और दोस्तों वहाँ से मैं चले गया था। दोस्तों मेरे पीछे आए, लेकिन मैंने उस दिन शराब नहीं पिया था। लेकिन दोस्तों आखिर में जैसा अहंकार बोलते हैं, जैसी वो मेरे अंदर आया, मैंने कुछ ना कुछ बहाना बना के, अपने मौसी का बहाना बना के शराब पी ली। अब वो शराब मेरे हाथ में कैसी आई? अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया था कि उन दोस्तों में मत जाओ जहाँ शराब है, मैं वहां गया। 10 लोगों के बीच होशियारी मत बताओ, वो भी मैंने किया। अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप जोड़ो, ये सोचता था ये अपने को क्या बताएंगे। और दोस्तों मेरा हो गया घात। फिर मुझे रिहैब डाला गया, फिर लॉकडाउन आया, कंटिन्यू चालू हुई।
फिर दोस्तों उसके बाद मैं 4 रिहैब देखा, जिसमें से 2 मैं भग के आया, 1 मैं 8 महीना रह के आया। और दोस्तों जब 8 महीने रह के आया, तो दूसरे दिन ही मेरा दोस्त मेरे को एक मिला। मेरे को पता था उनके पास नहीं जाना, मैं वहाँ गया और दोस्तों मैंने फिर शराब पी। शराब पिया, पूरा लाल हो गया, उल्टी किया, घर पे आया, मेरे को ये डर था मेरी माँ डालेंगी मेरे को, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं डाला। दोस्तों उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट्स करता गया, मीटिंग जाता था, इस दौरान मीटिंग जाता था। मीटिंग क्यों जाता था? ये होप था, ओल्ड टाइमर्स बोलते थे कि तेरा भला आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल तेरा कुछ ना कुछ होगा, और मेरे को भी एक होप थी कि हाँ भाई होगा। लेकिन मकरंद, जो वो चीज बता रहे वो तू फॉलो कर रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसा स्कूल में टीचर बताता है 1+1 2 होता है, 2 into वो मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जो चीजें मुझे बता रहे थे वो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था, पूरा अपोजिट जा रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस से जो बता रहे थे वो चीजें बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। हाँ, बस वहां क्यों जा रहा था? लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैं आ रहा हूँ। बस बैठा रहता था, सुनता था, और सुनता भी कैसा था, अपना मोबाइल चालू करके व्हाट्सएप देखूंगा, इंस्टाग्राम देखूंगा, ये सब देखते रहता था। वो क्या बताने की कोशिश करते थे वो बिल्कुल भी नहीं सुनने की कोशिश करता था मैं। दोस्तों ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और दोस्तों कुछ दिनों बाद मेरी दवाइयाँ बंद हो गई। दवाइयाँ जब चालू थी तो एक्सपेरिमेंट कैसी करता था मैं। मेरे कोई दोस्त ने बोला, पीता क्या? हाँ ना भाई पीता, लेकिन नहीं क्या, एक काम करना, एक आईकुल लेके देना। अब वो आईकुल का इन्वेंशन मैंने कहाँ से किया? मेरे घर के बाजू मेरा बॉम्बे का एक भाई रहता है, वो वीड बहुत स्मोक करता है, तो उसकी आंखें लाल होती थी तो वो आईकुल डालता था, तो अपन ने भी वो खरीद लिए। लेकिन अपना सब व्यस्त व्यस्त था और ये वो बिल्कुल नहीं देख रहा था, घर वालों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। और दोस्तों मैं अपना आखिरी दिन तुम्हें बताना चाहूंगा। कुछ हफ्ते पहले मैं शराब के नशे में बॉम्बे पहुंच गया था, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड दोस्तों मैं बॉम्बे से वापस आया, शराब के नशे में ही मैं वापस आया। और दोस्तों आखिरी में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को एक फीलिंग आई यार अपन अब गलत कर रहे हैं। वो दिन सैटरडे का था, और दोस्तों मैंने उस दिन जो मुझे नहीं करना था, मेरे घर के सामने में ही बार है, वहां गया अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, उधारी में मैंने वहां शराब पी। मेरे 2 दोस्त थे, 500 रुपए की बियर हुई थी। उससे पहले वो दिन में 100 पाइपर्स का पूरा एक बम्पर पी के था, मेरे को घर आना था। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे तरफ देखी, मैंने एक ओल्ड टाइमर को कर दिया फोन। वो समझ गए ये पी के, मैं बोला तुमसे अब भी मिलने आ रहा हूँ मैं, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। और दोस्तों मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मेरे घर के आगे फंक्शन था, मैं वहां पेट्रोल चुराने गया, जो जिंदगी में मैंने काम नहीं किया। मेरी मम्मी ने चिल्लाई, मैं घर के अंदर आया। शायद यहाँ बोला जाता है कि प्रेयर गोज अप ब्लेसिंग कम्स डाउन, वो मेरे साथ हुआ है। वो ओल्ड टाइमर ने मेरे लिए प्रेयर करी थी। और दोस्तों पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मैं मेरे मम्मी के साथ बैठा, मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ सच बता दिया। मम्मी ऐसा ऐसा था, ये था, आप जिसके साथ मना करते थे मैं रहने को तैयार था। तो मेरी मम्मी ने बस मेरे को इतना पूछी उस दिन, बेटा तूने मेरे को सच बता दिया, लेकिन अब तेरी दिल से छोड़ने की इच्छा है क्या? बोला हाँ मम्मी, अब दिल से छोड़ने की इच्छा है। मैं शराब पी के था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ दारू पी के भगवान से प्रार्थना करी थी, और वो भी अंतरात्मा से। अभी वो बोलते हो कि मेरे आंख में आंसू आ रहे, अंतरात्मा से मैंने दोस्तों प्रार्थना की थी कि हे भगवान प्लीज मुझे बचा ले प्लीज। और दोस्तों दूसरे दिन जब मैं उठा तो मैंने एक ए मेंबर को फोन किया कि भाऊ आ जाओ, आज मेरे को जाना है। वो समझ गया उसने गड़बड़ किया, लिटरली वो मेरे को लेने आया, वो मुझे लेने आया। मैं गया मीटिंग, हम दूर मीटिंग गए थे, आड़ा टेढ़ा जैसा हो रहा वैसा बैठा, लेकिन पूरा सुनने की कोशिश किया। और दोस्तों मैं घर आया, उसके दूसरे दिन मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ, और दोस्तों मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उस दिन भी मेरे वो दोस्तों का फोन आया, मुझे मुझे गाली दिए। उस दिन भी मेरे पास चॉइस थी, लेकिन उस दिन मैं प्रार्थना करके आया था, जहाँ मेरा धार्मिक स्थल है, मैं प्रार्थना करके आया था। और सुधीर भाई हरदम बोलते स्लिप तभी होता समथिंग लैक इन प्रेयर। दोस्तों मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करके आया था। और उसके दूसरे दिन एक एनिवर्सरी थी, वही ओल्ड टाइमर मुझे मिले। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोले कि क्या हो रहा है, बोले ये जो पत्थर से तू 10 बार गिर रहा है वो पत्थर को हटा दे। मैंने वो चीज के बारे में बहुत सोचा, आज वो इंसान मेरा स्पॉन्सर है। और दोस्तों बिना सोचे समझे, यहाँ जो बोला है एक मार दो टुकड़े,
सोशल मीडिया से आउट, व्हाट्सएप से आउट, अपना नंबर बदल दिया मैंने, सिर्फ एए फेलोशिप को अपना नंबर दिया। और दोस्तों उस दिन से मैंने एक दिन का आधार लेना सोच लिया, और उस दिन से चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैंने अपनी लाइफ में एक ना एक मीटिंग किया ही हो। दोस्तों मैंने कभी होप नहीं किया था कि सही में मैं इतने बार आ रहा जा रहा, 6 बार टोटल मेरी स्लिप हुई है दोस्तों। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला तू लिख, मैंने लिखा हूँ अपना 6 बार स्लिप। तो दोस्तों लिखा मैंने। तो अब जब मैंने लिखा, तो मैंने एक पन्ना लिखा, 2 पन्ना लिखा मस्त पैकी, अपने स्पॉन्सर को फोन किया, भाऊ बोला होगा मेरा लिख के? बोले इतने जल्दी होगा? मैं बोला हाँ इतने जल्दी होगा मेरा लिख के। नहीं रे, बोले तेरा हो नहीं सकता, तू सोच। दोस्तों उसके बाद जब मैं सोच सोच के लिखने लगा ना, बिग बुक पढ़ता था, अपनी पढ़ाई करता था और लिखने पड़ता था, दोस्तों मेरे पन्ने ही खत्म नहीं हो रहे थे। इतना सब कुछ मेरा लंबा ये सब था। और दोस्तों हर एक चीज का मैंने पॉइंट बनाया था कि मैं हर एक कंक्लूजन लिखता था कि कौन से कारण थे, क्या कारण थे। तो हर चीज में एक ही कॉमन आ रहा था, वो था मेरी सराउंडिंग, वो था सराउंडिंग। तो दोस्तों मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला, भाऊ मैंने ऐसा ऐसा लिखा, मेरी सराउंडिंग आ रही है। अच्छा बोले ठीक है, बोले अभी लिखते रहे। तो दोस्तों एक दिन हमारे पायनियर ग्रुप के ओल्ड टाइमर है, उनको एक टॉपिक मिला था हर्डल्स इन सोब्राइटी। मैंने वो बहुत ध्यान से सुना, हर्डल्स इन। तो उन्होंने जो पहला सेंटेंस लिखे बोले थे ना कि हर्डल सबसे बड़ा मैं हूँ, और वही चीज जब मैंने लिखा, अपने पॉइंट्स की तरफ देखा और मैंने रिलेट किया, तो पता चला कि हाँ मकरंद तू ही सबसे बड़ा हर्डल है। वो कभी जिंदगी में मेरे पास नहीं आए कि मकरंद तू आ, शराब पी, ये कर। दोस्तों मैं गया उनके पास में, मेरे पास चॉइसेस थे, ए मेंबर सब कुछ मेरे पास चॉइस था, लेकिन मैं वो सब भूल के उनके तरफ जाता था। उन्होंने मेरे को आज तक के जबरदस्ती नहीं करी। हाँ थोड़ा सा बोले अभी पी ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन इच्छा तो मेरी ही थी ना, इच्छा मेरी ही थी। और दोस्तों मेरा लास्ट टाइम ऐसा है कि हम 3 से 4 लोग रहते थे, 24-24 बियर की बोतलें हो जाती थी। मैं ये नोटिस किया बहुत अच्छे से कि यार वो सब सो जाते थे, सब सो जाते थे, हुक्का चलता था, बियर चलती थी, वो सब सो जाते थे, लेकिन मेरी क्रेविंग खत्म ही नहीं होती थी। और दोस्तों जब मैंने बहुत अपनी छानबीन किया अपने लाइफ की, तो मुझे पता चला जब मैं 10th क्लास में था, फर्स्ट टाइम मैंने जब बियर पिया था, वही फर्स्ट टाइम था जब मैंने लिमिट में पिया था। उसके बाद में कभी मैंने शायद ही लिमिट में पिया होऊंगा, क्योंकि फिर क्यों नहीं पी पाया, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में था। मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए मेरे घर वालों ने ये भेज दिए थे, इसलिए बहुत झूठ बोल के घर वालों से मैंने पैसे लिया दारू के लिए, पढ़ाई के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। डैडी के एटीएम से पैसे निकालना, फोन लेके जाना, मैसेज डिलीट करना। घर वालों को ब्लेम करता था हर चीज के लिए कि तुमने मेरे लिए क्या किए। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किए, लेकिन दोस्तों मैं उनको इतने फ्रंट तक के रुला के लाया हूं ना, आज मेरे को वो चीजें फील होती है। मैंने अपने डैडी पे हाथ उठाया हूँ, मैंने अपने मम्मी पे हाथ उठाया हूँ, मैंने अपने मौसी को बहुत कुछ भला बुरा बोला हूँ। जिस इंसान मेरे को लेने आता था, छोड़ने आता था, उसको मैंने गालियां दिया हूँ। जो आज मेरा स्पॉन्सर है उसके नाम पे मैंने झूठे पैसे लिया हूँ। ये क्या था दोस्तों? पागलपन नहीं तो क्या था ये मेरा? मैं सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, सिर्फ दारू इसलिए पीता था कि नशे के लिए। जो लाइफ का एक ही मोटो बन गया था कि अपने को नशा करना है बस, और एक ही कोट चलता था, पी के शराब बनेंगे हम खराब। और दोस्तों इतना खराब बन गया था कि आईने में देखने लायक शक्ल नहीं रहती थी, पूरा काला पीला। अच्छे घराने से बिलोंग करता था, उधर घर पे पता चल गया मेरे मौसी को कि कुक्को आजकल देसी पीने लग गया। तो दोस्तों ये क्या था ये सब? लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ करना तो था। भरोसा एल्कोहलिक एनोनिमस पे 101% था। तो दोस्तों आया मैं, और दोस्तों उस दिन से मैंने प्रोग्राम को सीरियस लेना सुन चालू कर दिया। दोस्तों हर एक के जीवन में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन होता है, कोई ना कोई लव अफेयर्स में पड़ता है। तो दोस्तों तब अपन गाने सुनते नहीं है, वो जो बोलने की कोशिश करता है ना, वो समझने की कोशिश करते। और दोस्तों जब मेरे पे बीती ना, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में ओल्ड टाइमर एक नया आया हुआ शेरर क्या बोलने की कोशिश करता है, वो मैं सुनता ही नहीं था, समझने की कोशिश करना चालू हो गई मेरी। और दोस्तों उसमें खुद को झांकने लग गया कि मकरन तू इसमें है क्या, तूने इसने किया क्या। पहली बार मैंने पूरे वो 20 प्रश्नों का पॉम्पलेट पढ़ा, और दोस्तों एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो मेरे पे लागू नहीं हुआ था।
दोस्तों 6 स्लिप किसको बोलते हैं? ज्यादा लेकिन कम नहीं, लेकिन भरोसा था ए पे, भरोसा था खुद पे, उम्मीदें थे घर वालों के, उम्मीदें थी अल्कोहलिक एनोनिमस का, और एक दिन के आधार पे खड़ा होके दिखाना था। और ये सब कब पॉसिबल था? जब भगवान अपने साथ हो। और दोस्तों उस दिन से मैं भगवान को अपनी इच्छाएं बताता था, और भगवान ने मेरी इच्छाएं भी पूरी किया। फिर दोस्तों अब मैंने लिखा, तो कुछ मेरे से सरकमस्टांसेस थे, मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम था, मैंने अल्कोहलिज्म में बेचा था, तो वो मेरे को बहुत खा रही थी वो बातें। तो मैंने ओल्ड टाइमर को फोन किया, मैं बोला आपसे मिलना है। तो बोले आ जाओ आप लिबर्टी पे। तो वो वहाँ रेस्टोरेंट में काम करते थे। तो मैं बोला, मैंने तीसरा कदम लिया बोला, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि ये जो मैं तीसरा कदम ले लिया, मेरे को ये चीजें बाद में और रिकॉल क्यों होती? उन्होंने मेरे को बहुत सिंपल अक्षरों में बताया कि मकरंद बोले तेरा तीसरा कदम कमजोर है। अच्छा तो अब मैं क्या करूं बोला इसके लिए। तो उन्होंने मेरे को उसका सोल्यूशन बताया, और फिर मैंने उनको बोला अब मैंने लिख तो लिया, बोला अब क्या करूं? तो बोले तू रुक मत, लिखना चालू कर। और दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारा। उस दिन से मेरी विजय भाई से भी बात हुई थी। विजय भाई ने जो मेरे को करिकुलम बताया कि मैं प्रेयर कैसी करता हूँ, मैंने भी उस दिन से वैसे ही प्रेयर करना चालू की। पहले दिन मेरे पे हार्ड गया, क्योंकि हे भगवान आपकी इच्छा चले मेरी नहीं। पहले दिन मेरे को बहुत हार्ड गया। मैं सोचने लगा यार अपन भगवान को सब कुछ अपना दे देंगे तो अपन क्या करेंगे, अपने को हाथ पैर है, ये है वो है। लेकिन नहीं, ओल्ड टाइमरों पे अपने जीवन से ज्यादा आज मेरे को भरोसा है। वो जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, और ओल्ड टाइमरों पे इतना भरोसा है, दो बात कम बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, लेकिन कभी पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। भले डांटेंगे सबके सामने, अपनी भलाई के लिए बोलेंगे, टोकेंगे, भलाई के लिए बोलेंगे। क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्राम में स्वार्थ के लिए नहीं आता है। बाहर की दुनिया में मैंने देखा, लोग मेरे को पिलाते थे, लेकिन यूज मेरा करते थे। मैं मिलिट्री स्कूल से पास, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पास, उसको एक रिक्शा चलाने वाला ऑर्डर देता था, भाई जा ग्लास दो देसी के। क्या जीवन बना के रख दिया था मैंने ये सब। क्या हो रहा था? आई वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज थिंग्स। लेकिन दोस्तों बाहरी दुनिया में सबने बोला शराब छोड़ दे, शराब बढ़ गई, शराब छोड़ दे, शराब बढ़ गई। लेकिन कैसा रोकना, ये मुझे यहाँ पता चला। लेकिन दोस्तों बताने की बाद में भी मैंने अपनी अक्कल के साथ साथ, अक्कल तो कुछ भी नहीं चलाई, लेकिन अपनी होशियारी 200% चलाई। हर एक चीज में खुद को होशियार समझने की कोशिश किया। और दोस्तों जब मैं प्रोग्राम से बाहर जाता था और पीता था ना, जितना मैं पहले नहीं पीता था ना, उससे कहीं ज्यादा मैं पीने बहुत बहुत अति पिया। एक बार तो मुझे हेलुसिनेशन भी हुआ था। दोस्तों ऐसा सब मैं कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब मेरा सेटबैक हुआ, तो मुझे हर एक चीज मेरे सर पे इनक्रिप्टेड हो गई। जैसे मेरे हाथ में टैटूज है, वैसी सब चीज मेरे दिमाग में छप गई है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बोला वहां नहीं जाना। दोस्तों मेरे घर के पास रहते हैं, लेकिन मैं कभी जानबूझ के और रास्ते से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो मुझे रुकाएंगे, थोड़ी बात होंगी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, कभी ना कभी वो दारू का ऑफर करेंगे। और जिस दिन उन्होंने मुझे दारू का ऑफर किया, मैंने एक बार नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, तीसरे बार तो मैं बेवड़ा छूना हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत गहराई से एक आग और एक मोम का संबंध बन रहा है। तो दोस्तों जानबूझ के मैं वो रास्ते से जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। और दोस्तों जो जो यहाँ बोला है, वो सब चीजें मैं यहाँ करता हूँ। जो जो शेरर कभी भी कुछ बोलता है, वो चीजें मैं सुनने की कोशिश करता हूँ और अपने जीवन में झांकने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज मेरे को ये पता चला, आज मेरा 90 डेज हुआ है, तो अगर भगवान चाहे ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सोबर करने की, सिर्फ तुम ही रोक सकते। दोस्तों इस बार मेरा ऐसा था कि मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन मेरे गाड़ी का चक्का फट गया था, और मेरे पास बिठाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को मेरी नानी को भी देखना था, सबको देखना था। तो दोस्तों मैं जिंदगी में मैक्सी में नहीं बैठा था, लेकिन मैं बिना शर्म के, मेरी माँ बोली तू जा रहा पैदल? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। अरे मम्मी, जब दारू पीने के लिए मैं जा सकता, तो जहाँ मेरे जीवन का अच्छा हो रहा, तो मैं वहां नहीं जा सकता? तो दोस्तों मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों मैं गया, मेरा स्पॉन्सर आ सकता था मेरे को लेने घर तक के, लेकिन मैं जहां तक के जा सकता था उनको बीच रास्ते पे बुलाता था, क्योंकि मेरी इच्छा थी जाने की। जैसी मेरी दारू के प्रति क्रेविंग थी ना, वैसी इस बार मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस के तरफ क्रेविंग थी। क्योंकि दोस्तों
डिफरेंस 4-5 एक हफ्ते में ही दिख गया था, क्योंकि अब प्रोग्राम मैंने ईमानदारी से ले लिया था। जो डेली कोड्स बताते हैं, जो मेरे को आते हैं, वो मैं पढ़ता था। पहले बहुत बड़े-बड़े गोले देता था कि मैं पढ़ाई करता, मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, बिग बुक पढ़ने को ऐसा नहीं मिलता, मीटिंग करने को टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपना देखता हूँ ना, सब चीज़ों के लिए मेरे को टाइम मिलता। मेरा मन खुद को क्या बोलता, मकरंद तेरे को जिम मारने को कैसा टाइम मिलता? खाना खाने को कैसा टाइम मिलता? सब टाइम मिलता। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो चीज को अपन प्रायोरिटी पहले देना चाहते हैं, उसके लिए टाइम निकलता ही। और दोस्तों, उस दिन से आज तक के मैंने मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। हाँ, सिर्फ एक ही बार मेरी फिजिकल मीटिंग मिस हुई थी, क्योंकि मेरी नानी घर पे अकेली थी। मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन करके बोला था क्या करूं, वो बहुत सीरियस भी थी। तो मेरे पास भी उस दिन चांस था, मैंने सीधा ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हुआ था। लेकिन अपनी मीटिंग नहीं छोड़ा। बारिश आई, कितनी भी बारिश आई, छाता लेके गया, मौसी का रेनकोट पहन के गया, हाँ लेकिन गया। क्यों? क्योंकि मेरा मकरंद खुद को ये बोलता कि बेटा, जब तू इससे ज्यादा बारिश में अपने घर से 4 किलोमीटर दूर बियर लेने जा सकता, तो तू मीटिंग क्यों नहीं जा सकता? इससे मेरे को ये समझ में आया कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से, इस प्रोग्राम में आने से मैं खुद ही तो रोक रहा हूँ। भगवान ने मेरे को हाथ दिया, पैर दिया। मैंने यहाँ सुना हूँ, लोग इतने दूर दूर से आए। मेरे तो घर से बस 2-3 किलोमीटर है, मैं तो जा सकता हूँ ना। तो दोस्तों, इस बार मैंने कोई बहाने नहीं बनाए। इस बार टोटल कंसल्टेंसी, मतलब करना है, जो कुछ भी हो करना है तो करना ही है। और दोस्तों, उसका फल भी मुझे मिला। एक बार मेरे घर में अभी भी थोड़े बहुत, मतलब बोलते हैं मेरे को ऐसा वैसा। मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता था पहले। लेकिन दोस्तों, मेरा लिखने का इतना फायदा हुआ, जब भी मेरी मम्मी मेरी मौसी मेरे पे खसकते, तो मैं अपने बैक डेज में मेरा रिकॉलेशन जाता है कि मकरंद, इससे ज्यादा तो तूने इनके साथ किया है, ये तो गुस्सा नहीं हुए। अब तू अपने वक्त क्यों ये करता है? बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में यूज करता था अल्कोहलिक एनोनिमस की, मैं अमेंड्स करूंगा, जहां तक हो सके परस्पेड करूंगा। लेकिन जब रियल लाइफ में वो करने की बारी आती, तब कहाँ गया? एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, लेकिन जब वो तेरे पे अप्लाई करने की कोशिश आती, तब कहाँ गया? दोस्तों, मेरा खुद का मन मेरे से आजकल ये सब बोलता है, एंड इट इज ट्रू, बोलता है। रात को जब मैं सोता हूँ ना, प्रार्थना करके, अपनी सेल्फ इन्वेंटरी करके मैं सोता हूँ। जहाँ मेरा बेडरूम है, जहाँ मैं अपने भगवान की वर्शिप करता हूँ, वहां मैंने पॉइंट्स बना के रखे कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, और डेली मैं उनको फॉलो करता हूँ। और दोस्तों, आज जब मैं अपनी क्लासेस जाता हूँ, एक क्राउड में बैठता हूँ, तो दोस्तों, उनके मेंटल विचार और मेरे मेंटल विचार में मेरे को बहुत फर्क दिखता है। क्योंकि बाहर की दुनिया मेरे को सबसे पहले पैसा दिखाती, लत दिखाती, धोखेबाजी सिखाती है। लेकिन ये प्रोग्राम से जुड़े होने के कारण मेरे को वो सब चीजें नहीं, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस सच्चाई सिखाती है। आप जैसे भाइयों के साथ ब्रदरहुड सिखाती है। पैसे की कोई लालच नहीं, जितना है उतने में सुखी है। और दोस्तों, लाइफ इतनी अच्छी चलती है जिसकी कोई हद नहीं। पहले मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, जबकि इसको क्या बोला, कीप इट सिंपल। कोई सिंपल नहीं रखा, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड। बाबा होगा क्या, 1 साल करना, 1 साल की सोचता था, वन डे एट अ टाइम नहीं सोचता था, 1 साल की सोचता था। होशियारी तो इतनी मारता था मैं, जिसकी कोई हद नहीं। मेरे दोस्त लोग जा रहे दारू पीने, मेरे को बुलाते भी नहीं थे। उनको पता था, उनको पूछता था, भाऊ कहाँ जा रहे? बोले हम जा रहे बियर पीने। चलता गया, बोला आऊंगा लेकिन पीऊंगा नहीं। वहां उनको बीमारी बताता था, मद्यपान ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है। खुद गर्दन पे तलवार लेके वहां बैठा, वो नहीं देख रहा। और दोस्तों, फाइनली आई शराब हाथ में। जो जो चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला, वो चीजें मैंने उसका अपोजिट किया, तो शराब आई। पहले मैं किस चीज को ब्लेम देता था? मेरे दोस्तों, मेरे सराउंडिंग। लेकिन जब जिस दिन से मैंने वो शेयरिंग सुना, उस दिन से मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। और मेरे को, जब हम आमगांव के प्रोग्राम में गए थे, तो मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बोला था, जो मेरे को फर्स्ट टाइम लेके गया था। उन्होंने बोले थे, मकरंद भाई, बोले कोई तुम्हारे हाथ पैर बांध के, कोई तुम्हारा मुंह खोल के शराब तुम्हारे मुंह में नहीं डालता, बोले सिर्फ तुम ही डालते हो। बात दोस्तों मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। और जब मैं देखता ना अपने लाइफ में, कोई मेरे मुंह में जानबूझ के शराब, बस वो थोड़ा सा फोर्स करते थे, पी लेना बे, पी लेना, सुअर कभी गू खाना छोड़ता क्या, आज के दिन पी ले, कल से नहीं पियेंगे, चिकन मंगाता, ये मंगाता। और दोस्तों, मैं पी लेता था। इसमें गलती तो मेरी है ना। हर बार मेरे पास दो चॉइसेस रहती थी, एक दोस्त, अल्कोहलिक एनोनिमस, दोस्त, अल्कोहलिक एनोनिमस। लेकिन इस बार दोस्तों,
प्रार्थना क्या बोलती है, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, मैं खुद को, मैंने खुद को ही बदल दिया। एक दिन के आधार पे मैंने उनको छोड़ के अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की कोशिश किया और आ गया। और दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त है जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते थे। दोस्तों, मेरे को एक मिला था मेरे ही एज का, मेरे साथ ही वो था, वो आया था। तो दोस्तों, जब मैंने उसको देखा था, उसने मेरे को देखा, तो वो कैसा थोड़ा, मेरे को भी साइकियाट्रिस्ट की गोलियां चालू थी, उसको भी चालू थी है। वो पागल हो गया था। पागल मतलब बात करने का होश नहीं, बस ऐसे मद्दाक सामान घूमता था। दोस्तों, उस दिन मेरे को भगवान से मैंने इतना थैंक यू बोला कि भगवान धन्यवाद, मैंने भी गोलियां खाया, आपने मेरे को बचा लिए। और दोस्तों, और एक एग्जाम्पल तो मेरे बहुत डर लगता है, मैंने यहाँ सुना, कई कई लोग तो यहाँ से दूर होते तो कभी आते भी नहीं। ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पे इतनी बड़ी हुई है, मैं तो 6-7 बार बाहर गया हूँ, लेकिन भगवान ने ला लिया मेरे को। दोस्तों, आज मेरे को ये चीज समझ में है, जब मरना और लिखना हमारे हाथों में नहीं है ना, तो उसके बीच में जो कॉन्सिक्वेंसेस अपने साथ होते हैं ना, वो भी अपने हाथों में नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जब मेरे को यार गला फाड़ के बता रहा था अल्कोहलिक एनोनिमस में आओ आओ, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो भगवान ने मेरे लिए लिखा था, वो मैंने खुद नहीं चेंज किए थे। भगवान मेरे को बोल रहा था, तू आ, आ सुन सीख, अपनी होशियारी मत चला, लेकिन मैं क्या कर रहा था? पागलपना तो कर रहा था, फालतू का घमंड, वर्थलेस चीजें कर रहा था, जिसको कोई बोला नहीं था। लिटरेट जाता था काय के लिए? बस वहां बैठा रहूंगा, लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ की, देखो हाँ बाबा मैं आया। और दोस्तों, वहां से निकल के लिटरेट से अपने दोस्तों के पास, उसमें से सिर्फ एक दो ही नहीं पीते थे, बाकी मेरे सामने रख के पीते थे। क्या जरूरत थी मेरे को? कोई जरूरत नहीं थी ना। लेकिन मैं अपनी होशियारी दिखाता था ना। लेकिन दोस्तों, जब मैंने लिखा ना, तो अरे मेरे बाप, इतना मेरे को वो सब चीजें फील हुआ कि नहीं यार मकरंद, अपन ने बहुत गलत कर दिए। क्योंकि दोस्तों, मेरा ग्रेजुएशन इसके कारण 1 साल बैक गया। मेरी कुछ गवर्नमेंट की एग्जाम थी सिविल सर्विसेज की, वो पीछे गई। लेकिन दोस्तों, मैं उससे नर्वस नहीं गया, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बोला गया, जो गया, द पास्ट इज इन योर हेड, जो बीत गया वो तुम्हारे सर में, जो करना है वो तुम्हारे हाथों में। और दोस्तों, आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, तो एक दिन के आधार पर खुद पे इतना तो भरोसा हो गया है कि जितना गए उतना तो नहीं ला सकता वापस, लेकिन 1%, 2%, जितना मैं समाधानी रहूं, मेरे फैमिली को समाधानी रहो, हम खुश रह सके, उतना कुछ तो कर लूंगा। इतना भरोसा है एक दिन के आधार पे अल्कोहलिक एनोनिमस पे। और दोस्तों, ये भी मेरे साथ प्रूव नहीं, हैंस प्रूव्ड हो गया है कि जिस दिन मैं प्रोग्राम से दूर गया और अपनी होशियारी दिखा दिया, तो शायद आऊंगा भी नहीं। क्योंकि एक बार गलती गलती, 2 बार, इतनी बार गलती माफ है, लेकिन इसके बाद करूंगा तो उसको पागलपन कहलाया जाएंगे। और दोस्तों, वो गलत हो जाएगा ना। और दोस्तों, आज जब लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ, एक जन की मैंने सुना था शेयरिंग, एक 22 ईयर्स वाला सिर्फ एक फोटोग्राफ के लिए अपने बीवी से इधर लगाएंगे, लेफ्ट या राइट, उस चीज के लिए स्लिप हो सकता है। तो मैंने तो आज सेटबैक में सिर्फ 30 दिन, 90 दिन किए हैं। आज दोस्तों, पूरे ओल्ड टाइमर्स अपने आते हैं, बाबू भैया, सुधीर भैया, विजय भैया, नरेश भैया, क्यों आते हैं? और दोस्तों, मेरे जैसा जवान लड़का क्या सोचता है 90 90 दिन करके कि मेरे को क्या गरज है? तो दोस्तों, ये सब मेरा गलत थिंकिंग था। आज दोस्तों, जब मैं सबकी शेयरिंग सुनता हूँ ना, तो क्लिक होती है और उसमें खुद की सेल्फ इन्वेंटरी होना चालू हो जाती है कि ये सब क्या था, क्या किए अपन ने। दोस्तों, आज हर एक चीज फील होती है। और दोस्तों, जब मेरा अल्कोहलिज्म चालू था, आना जाना आना जाना आना जाना, जो चीज मैंने लाइफ में नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में भी गया मैं, मेरे दोस्तों ने प्रोस्टिट्यूट बुलाया, उसमें भी मैं शामिल था। जो मैंने लाइफ में कभी काम नहीं किया, मतलब जो इलीगल काम जितने भी है, सब चीज शराब ने मुझे कराई, सब चीज कराई। और दोस्तों, आज वो सब चीजों का इतना फील होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। आज दोस्तों, मैं अपनी मौसी के साथ, मेरे भाई ने कैफे खोला, वहां जा रहा था, तो आज मेरे दिल को एक चीज लगी कि मैं चल आज अपनी मौसी को अमेंड्स करूंगा। घर से ही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। जैसे ही मैं थोड़ा चौक पे पहुंचा, तो मैंने प्रार्थना किया, भगवान मेरी नहीं आपकी इच्छा चले, और ऑटोमेटिकली मैंने सब कुछ अपने मौसी के सामने कबूल कर लिया कि मैंने तेरे पैसे लिया था, ये लिया था। मेरी मौसी ने बोली, बेटा मेरे को सब पता था, और मेरे को ये भी भरोसा था कि तू यहाँ जाएगा,
आज नहीं तो कल कभी ना कभी तू कबूल करेगा। बोले पैसा गया वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बोले, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और ये प्रोग्राम तूने कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब दोस्तों मेरे घर वालों को भी आज अल्कोहलिक एनोनिमस पे इतना भरोसा है। और दोस्तों आप लोगों ने इतना मेरे घर वालों को संभाला जिसकी कोई हद नहीं। मेरे डैडी का जब लॉकडाउन था, वो सीवियर ऑपरेशन हुए, तो भी ए के मेंबर्स ने आके मेरे घर वालों को दिलासा दिए। उस समय मेरे दूसरे घर पे मेरी नानी को, मेरी मौसी को कोरोना हुआ, उन्होंने आके सपोर्ट की, टिफिन लाके दी। इतना मेरे दोस्त नहीं करे, जिनको मैं भाई बोलता था उन्होंने नहीं किए। आज आप लोगों ने, जो मेरे लिए के ए के मेंबर्स लोगों ने, कौन करता है यार। आज लोग 10 रुपए देने के लिए आगे पीछे देखते, उन्होंने तो नॉनवेज का खाना भेजा था, अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल चीज। दोस्तों इससे बड़ा और मेरे लिए क्या चाहिए मेरे को। और दोस्तों मेरे को एक बात भी हमेशा अल्कोहलिक एनोनिमस में क्लिक होती है। मेरे को एक जन ने बोला था, मकरंद बोले जो बंदा, जो दोस्त तेरा तेरे को शराब के लिए बोलेगा वो तेरा कभी दोस्त नहीं कहलाएगा। और ये बात भी मेरे लाइफ में प्रूव्ड हो गई है दोस्तों। क्योंकि मैं जब आज बाहर के दोस्तों में अपने दोस्तों को देखता हूँ ना, तो वो आज नहीं कल नहीं सबसे पहले मेरे जेब के तरफ देखते। और जैसे ही जेब के तरफ देते पहले खुद ऑफर कर देते, चल तेरे को एक बियर पिलाता, एक 90 पिलाता। क्योंकि उनको पता है कि एक बार मकरंद ने अगर पी लिया तो मैं गाड़ी भी गिरवी रखता हूँ, सब कुछ आड़े टेढ़े काम करता हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसा मेरा एक बार हादसा हुआ भी था, मैंने शेयर भी किया था, लेकिन मैं घर से प्रार्थना करके निकला था। और दोस्तों प्रार्थना मेरे लिए इतनी काम करती है, इतना स्ट्रेंथ देती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। आज मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ। आज दोस्तों मैं क्लास में बैठता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मैं आज पहले मेरा कैसा था, मेरे से ऊपर वालों को कंपेयर करता था। आज दोस्तों जब मैं अपना जीवन देखता हूँ तो कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है। भगवान तो मेरे को 2 टाइम का खाना तो देता है। आज मैंने इतने तमाशे करके आया, इतना सब कुछ आया, लेकिन फिर भी आज मैं जिंदा हूँ। 2016 में मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने 150 की स्पीड में केटीएम ड्यूक डिवाइडर में ठोक दी थी। मेरे चेहरे की पूरी स्किन ड्राफ्टिंग हुई है, मेरा पैर पूरा मतलब ये हो गया था। उस दिन मैं गारंटी मरता था, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड उस दिन बचा। उस दिन मैंने वो एक्सीडेंट को क्या ये दिया था कि मेरे को भूत दिखा था। भूत वूत कुछ नहीं दिखा था, मैं ब्लैकआउट स्टेज में गया था, ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पता चला। और दोस्तों आज अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को ही देता हूँ। और दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन भी मैं यहाँ से बाहर हुआ, जिस दिन भी मैंने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दिया, उस दिन पक्का कुछ ना कुछ मैंने आड़ा टेढ़ा कर दिया। इसलिए दोस्तों आज भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आज वो प्रॉब्लम में देखने का नजरिया मेरा कुछ और था। दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आज मतलब थोड़ा बहुत हमारा ये हुआ, लेकिन उससे मैंने एक सीख ली। आज मैंने अपनी अक्ल चलाई लेकिन होशियारी नहीं चलाई। उससे मैंने एक सीख ली कि मेरे जैसा एक अल्कोहलिक छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देता। बात छोटी सी थी लेकिन उसको बहुत बड़ा बना देता। और दोस्तों ये भी शायद भगवान का ही प्लान है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, छोटी सी बात थी मैंने बड़ा बना दिया था, और आज भी सेम वैसी ही बात थी। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मुझे समझ में आया, एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, जैसी अपने वेव्स हवा होती है ना, वैसी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स आती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम स्पॉन्सर की मदद से, भगवान की प्रार्थना की मदद से अपन उसको फेस कर सकते। और भगवान अपने को ताकत भी देता है। भले भगवान 100 दरवाजे बंद कर दे लेकिन एक तो खुलता है। भले भगवान अपने को मुश्किल दे लेकिन उससे निकलने की भी अपने को ताकत देता है। अपने देखने का नजरिया होना। आज जो अपनी प्रार्थना है, मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदल सकता हूँ। दोस्तों आज मैंने लोगों को नहीं बदला, आज मैंने खुद को ही बदल दिया। मेरा घर भी वही है, मेरी फैमिली भी वही है, आज पूरी फेलोशिप भी वही है। दोस्तों मैंने किसी को बदलने की कोशिश नहीं किया, मैंने खुद को बदला। मैं लोगों की इन्वेंटरी नहीं लेता हूँ, मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ। हमारे एक ओल्ड टाइमर बहुत अच्छा बोलते, आध्यात्मिक का मतलब डूइंग सेल्फ इन्वेंटरी, खुद का निरीक्षण करना। दोस्तों आज मैं हर चीज में खुद को देखने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज क्लिक नहीं होती है तो दोस्तों मेरे में क्यूरियोसिटी रहती है। अपने स्पॉन्सर से नहीं समझा तो अपने को स्पॉन्सर से नहीं समझा तो ओल्ड टाइमर।
हाँ, लेकिन एक बात है कि वो क्वेरी को लेके रात भर सोता नहीं, उसको सॉल्व करके ही सोता हूँ। मैंने दोस्तों मेरे को ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा क्या है, 10 बार मैंने विजय भाई को पूछ लिया, 10 बार मेरे स्पॉन्सर को पूछ लिया, 10 बार मैंने यवतमाल में फ़ोन लगाया। लेकिन हाँ, वो आज समझ लिया, वो क्यूरियोसिटी नहीं रखा, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रखा कि क्या होता। और दोस्तों मैंने नोट नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग करा, नोट करके रखा कि हाँ मकरंद ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। जैसे आज मैं अपने मैथ्स के फॉर्मूले सब कुछ रखता हूँ ना, वैसे साइड में ही अपनी बिग बुक भी रखा हूँ और अपने चार्ट्स भी रखा हूँ कि हाँ, ये सब अपने को समझना है, ये सब अपने को करना है। और दोस्तों जो-जो मैंने गलतियाँ किया हूँ, उसपे एक दिन के आधार पे 100% तो नहीं 25-2% काम करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों छोटे-छोटे कार्यों से अपने घरवालों की हेल्प करता हूँ, छोटे-छोटे चीज़ों से अपना पर्स फेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरा ग्रैंडफ़ादर मम्मी के डैडी जो थे वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मेरे अल्कोहलिज़्म में ही मरे। दोस्तों जब मैं बुद्धगया गया था, उनके रिलीजियस हमारा कुछ ये होता है, दोस्तों ऐसी अच्छा जगह मैं शराब पिया था। लेकिन दोस्तों मैंने बोला था परस फेड करूँगा, लेकिन जब मेरा वक़्त आया, तो दोस्तों वही भगवान ने मेरी नानी को दिया। आज मेरी नानी 84 की है। पहले मैं बहुत बड़े-बड़े ये देखता था कि यार इनके वज़ह से मेरी पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती। लेकिन मैंने जब देखा ना, सब कुछ होता, कुछ नहीं करना पड़ता था, मेरी नानी बेड के बाजू में, मैं इधर। बस पानी देना पड़ता था और कुछ नहीं। और दोस्तों मैंने जब मेरा मन खुद से मेरे को बोला कि मकरंद तूने तो बोला था परस फेड करूँगा, अब जब समय आया तो तू ही तो भाग रहा, तू ही तो सब कुछ चीज़ कर रहा। तो दोस्तों उस दिन से मैंने जितना मेरे से होता है 100% तो नहीं, जितना मेरे से होता है जब मेरी मौसी फ़ोन करेंगी, जब मेरे घरवाले बोलते हैं, तब दोस्तों मैं हेल्प करता हूँ। दोस्तों मैंने मेरे डैडी को रुलाया, मम्मी को ये किया, जितना होता पूरा तो नहीं परसपेड़ कर सकता मैं, जितना मेरे से होता है, जो वो काम बोलते हैं, वो पूरे काम में करता हूँ दोस्तों। छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे उनको खुशी मिलती है, वो चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों आज मैं ये बोल सकता हूँ कि दोस्तों आज जो मैंने किया हो, वो मैंने प्रोग्राम पूरा ईमानदारी से लिया हो। और दोस्तों मैंने एक भी मीटिंग मिस नहीं किया हो। और दोस्तों मेरा मन खुद से ये आज भी मेरे को यही बोलता है कि मकरंद तूने 90 दिन किया ना, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा तूने। यहाँ ओल्ड टाइमर 40, 50, 50 टू 53 साल से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीमारी आज भी किसी को नहीं समझी है और मकरंद आज तेरे को भी वो चीज़ नहीं समझी है। तो दोस्तों मेरे को आते रहना पड़ेगा। आखिरी में 2 सेंटेंस बोल के मैं अपना शेयरिंग खत्म करूँगा। दोस्तों जिस महफ़िल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफ़िल को याद करें। आगे एक ये लम्हे बुला रहे, चलो उनके साथ चलें। धन्यवाद।